ईरान जल रहा है, तेहरान सुलग रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का हमला धीमा होने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करें। ईरान ये कह रहा है कि सरेंडर नहीं करेंगे, खामेनेई का मौत का बदला लेंगे। ईरान झुकने से मना कर रहा है तो ट्रंप का हमला और भी ज्यादा तेज हो रहा है। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को एक बार फिर से दहलाना शुरू कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इस्फहान पर बड़ा हमला किया है और यह हमला इस्फहान की एक बेहद अहम मिलिट्री साइट पर हुआ। मिलिट्री साइट पर तैनात की गई F-14 फाइटर जेट तबाह हो गई और मिलिट्री साइट की सुरक्षा के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे, इजराइल और अमेरिका ने उसे भी उड़ा दिया है। टॉप लीडरशिप और मिलिट्री साइट को निशाना बनाने के बाद अमेरिका अब ईरान की लाइफलाइन को टारगेट लगातार कर रहा है। ट्रंप के बॉम्बर्स ने तेहरान में भयंकर कोहराम मचा रखा है। तेहरान के कई ऐसे तेल डिपो पर बमबारी करके उसे भस्म कर दिया गया। ट्रंप ने ईरान के तेल डिपो को क्यों यहां पर निशाना बनाया गया, लगातार तेल डिपो पर अटैक किया जा रहा है। अमेरिका इजराइल के इस हमले का ईरान कैसे बदला ले रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और इजराइल के हमले से ईरान जल रहा है। राजधानी तेहरान में आग का दरिया बह रहा है। आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। हर तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। We're not looking to settle. They'd like to settle. We're not looking to settle. ट्रंप ने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की है, लेकिन घायल ईरान ट्रंप को ललकार रहा है। उन्होंने ईरान के नेता की हत्या कर दी है, इसकी कीमत कम नहीं होगी। क्या ईरान सरेंडर नहीं करेगा तो ट्रंप तेहरान को भस्म कर देंगे? नौ दिन में ईरान पर इजराइल और अमेरिका 3,400 से ज्यादा हवाई हमले कर चुके हैं। ईरान की टॉप लीडरशिप और मिलिट्री साइट्स को तबाह करने के बाद अमेरिका और इजराइल अब उसकी लाइफलाइन को मिटाने पर तुले। ट्रंप और नेतन्याहू अब एक एक करके ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। सात और 8 मार्च की दरमियानी रात ईरान के लिए कयामत की रात साबित हुई है। ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे और ट्रंप ने वो कर दिखाया। ये ईरान के तेहरान में सबसे बड़े तेल डिपो में एक शहरान की तस्वीरें। इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेल डिपो पर मिसाइल और फाइटर जेट से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हमला कितना बड़ा था उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। जैसे परमाणु हमले के बाद मशरूम क्लाउड बनता है, ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक के बाद ठीक वैसा ही आग का गोला तेहरान के आसमान पर बड़ा सा मशरूम क्लाउड नजर आया। ऑयल साइट से उठ रही आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही हैं। इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के ऑयल डिपो पर एक के बाद एक कई हमले किए।
ये हमले कितने भयानक थे इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। तेहरान के हाईवे पर चलते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ अग्निकुंड बना हुआ है। तेहरान में इतनी भयंकर तबाही मची है कि ऑयल डिपो का तेल सीवेज में बह रहा है और उसमें आग लग चुकी है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तेहरान की सड़कों पर आग का दरिया बह रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 3 ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। तेहरान के शहरान, करज और कुहक के ऑयल डिपो पर अटैक किया गया है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल पिछले 9 दिन से बमबारी कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। ऊर्जा ठिकानों पर यह सीधा हमला ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य क्षमता की कमर तोड़ने की एक सोची समझी रणनीति है। ऑयल डिपो पर अटैक के बाद से तेहरान में दहशत है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त तेहरान में कैसा कयामत का मंजर था वो इन तस्वीरों में देखिए। घर के अंदर से बनाया गया ये वीडियो बता रहा है कि तेल डिपो पर अटैक करके अमेरिका और इजराइल ने कैसे पूरे ईरान में दहशत पैदा कर दी है। अमेरिका और इजराइल एक एक करके ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करते जा रहे हैं। ये तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट का मंजर है, जहां इजराइल ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। रनवे पर खड़े कई हवाई जहाज को तबाह कर दिया है। ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मिलिट्री साइट्स और लीडरशिप पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये तेहरान के उस अपार्टमेंट की तस्वीरें हैं जहां IRGC के एक बड़े कमांडर को मारने की कोशिश की गई। इजराइल और अमेरिका की एयरफोर्स तेहरान की सरकारी इमारतों को भी जमींदोज करती आ रही है। इस्फहान में भी भयंकर बमबारी हो रही है। इस्फहान में ईरान की परमाणु साइट भी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की 44 नेवी शिप को खत्म कर दिया है। ईरान की ज्यादातर मिसाइल साइट तबाह हो चुकी है। ड्रोन कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है। अब ईरान को बिना किसी शर्त उनके सामने सरेंडर कर देना चाहिए। The Navy 44 ships. We've wiped out their air force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit the manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down. Their military is almost non-existent, if you look. We could hit their military itself very hard, but maybe we will, maybe we won't. We haven't made that determination. I said unconditional. It's where they cry uncle, or when they can't fight any longer and there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender, or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. ट्रंप ईरान से सरेंडर मांग रहे हैं तो ईरान ट्रंप का सिर मांग रहा है। ईरान कह रहा है कि उसके नेता को मारने वाले ट्रंप और नेतन्याहू को इस बार बचकर नहीं जाने देंगे। ईरान के हमले जारी रहेंगे। हम उन्हें जाने नहीं देंगे। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अमेरिकियों को जल्दी से मामला खत्म करने देंगे और कहने देंगे कि हमने हमला किया, अब मामला खत्म करो। ये तभी खत्म होगा जब वो समझेंगे कि अब उनके पास ईरान पर हमला करने का अधिकार नहीं है और जब वे ईरानी जनता को हुए नुकसान का मुआवजा देंगे। अमेरिका को इस घिनौने काम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ईरान के नेता की हत्या की है और इसकी कीमत छोटी नहीं होगी। खून के बदले खून और तेल के बदले तेल, ईरान अब इसी पॉलिसी पर चल रहा है। अमेरिका ने उसके तेल डिपो को निशाना बनाया।
तो ईरान ने अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका से जुड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन चुन कर टारगेट किया है। ये कुवैत एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां ईरान ने ड्रोन अटैक से फ्यूल टैंक को उड़ा दिया। बहरीन के सलमान पोर्ट पर भी ईरान ने हमला किया, यहां भी भयानक तबाही मचाई। इराक के इरबिल में अमेरिका की ऑयल कंपनी पर भी ईरान ने हमला कर दिया। उधर हाइफा में भी ईरान की मिसाइलें उसके ऑयल साइट्स पर कहर मचा रही है। ईरान ने हाइफा में इजराइल की मेन ऑयल रिफाइनरी पर भीषण हमला किया है। ईरान और हिजबुल्लाह ने हाइफा में ही इजराइल के पावर प्लांट को भी निशाना बनाया है। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को ईरानी हमले के बाद बंद करना पड़ा है। यूएई के फुजैराह तेल डिपो में भी भयंकर आग लगी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी जहाज नहीं गुजर पा रहा। दुनिया की तेल खपत का लगभग 20% से ज्यादा हिस्सा इसी सकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है, जो फिलहाल ब्लॉक है। यानी तेहरान में जल रहे तेल की आंच अब पूरी दुनिया को महसूस होने जा रही है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत करीब $62 प्रति बैरल थी। एक हफ्ते में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी हैं। जानकार कहते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है, ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं रुकता है, तो तेल $150 से $200 प्रति बैरल तक जा पहुंचेगा। ईरान कह रहा है कि जब तक युद्ध चलेगा, न तो मिडिल ईस्ट का तेल बिकेगा और न ही तेल का प्रोडक्शन होगा। यानी ईरान से युद्ध छेड़कर ट्रंप ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़े संकट में डाल दिया है, क्योंकि ट्रंप अब रुक नहीं रहे और ईरान झुक नहीं रहा। Negotiating leverage, maybe maximum, but we're not looking to settle. They'd like to settle. We're not looking to settle. Iran accused the अमेरिका और इजराइल ईरान को पूरी तरह से खत्म करने में जुटे हैं। इजराइल कह रहा है कि अभी ईरान पर इससे भी बड़े हमले होंगे, ऐसे ऐसे सरप्राइज देंगे जिससे दुनिया हैरान रह जाएगी। हमारे बहादुर पायलट्स और अमेरिका की मदद से हमने तेहरान के आसमान पर लगभग कंट्रोल हासिल कर लिया है। हर गुजरते दिन के साथ हम ईरानी शासन की क्षमताओं को और कम कर रहे हैं। हम लेबनान में भी वैसा ही कर रहे हैं, जहां हम हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पर कड़े हमले कर रहे हैं, जो ईरान की तरफ से काम करते हैं। ईरान भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरानी मिसाइलें इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही हैं। ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल को लगातार चोट पहुंचा रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दनादन रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं। लेबनान संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। आपने और आप सभी ने सहमति का पालन करने और हिजबुल्लाह को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन ये हो नहीं रहा है। इस समय हम अपनी जनता को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हम अपने सैनिकों को नुकसान नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा लेबनान की सरकार और पूरे लेबनान को चुकाना पड़ेगा। यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब दुनिया का तेल निकाल रही है।